अल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दिही ताला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस शब में कुरान अज़ीम के 16 पारे मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें सूरह मरियम और सूरह ताहा की तिलावत मुकम्मल हुई है और सूरह कहफ़ का बकिया हिस्सा जो कल बाकी रह गया था। अल्लाह करीम बकिया कुरान अज़ीम को सही तजवीज़ से पढ़ने और आप सबको सही समाअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह मरियम ये एक ही सूरह ऐसी है जो किसी ख़ातून के नाम से आई है। पूरे कुरान पाक में हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा कसरत से आया है। दुनिया की सबसे पाकीज़ा ख़वातीन में से उनका शुमार है। हज़रत बीबी मरियम की विलादत का वाक़या मैं तीसरे पारे की तफसीर में सूरह आले इमरान में अर्ज़ किया था कि इनके माँ बाप ने मन्नत की थी। इनके हज़रत बीबी मरियम की माँ हन्ना और उनके वालिद इमरान, इन्होंने मन्नत की थी कि अगर बेटा होगा तो बैतुल मुक़द्दस में वक्फ़ करेंगे। फिर वो बेटी पैदा हुई, फिर भी उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में वक्फ़ किया। और जब हज़रत बीबी मरियम कुछ जवान हुई तो ऐसा हुआ कि अल्लाह करीम के हुक्म से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आकर के उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा देने के लिए आया हूँ। तो हज़रत बीबी मरियम घबराईं, कहा इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर तू नेक आदमी है तो दूर हो जा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे, मुझे आज तक कोई मर्द ने छुआ तक नहीं है। तो फिर हज़रत जिब्राईल ने कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किया, मैं तो तेरे रब का फ़रिश्ता हूँ, तेरे रब का कासिद हूँ, भेजा हुआ हूँ और तुझे एक बेटा देने के लिए आया हूँ। बीबी मरियम ने पूछा क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया, मुझे बेटा कैसे हो सकता है, मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ नहीं और ना ही मैं बदकार औरत हूँ, मुझे कैसे बेटा होगा। क़ाल कज़ालिक, जिब्राईल अमीन ने कहा ऐसे ही अल्लाह चाहता है। हुवा अलैया हय्युन क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्युन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु हुवा अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, तेरा रब ये फरमा रहा है कि ये काम उसके लिए बड़ा आसान है, रब ताला के लिए बड़ा आसान है और तुझे बग़ैर किसी शोहर के टच किए छुए एक बेटा देगा अल्लाह ताला, ताकि उस बेटे को अल्लाह अपनी निशानी बना दे और अपनी तरफ से उसको रहमत बनाए, और अल्लाह का ये फ़ैसला है। ये बातचीत हो रही किसके दरमियान, हज़रत बीबी मरियम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। फ़रिश्तों के अंदर ये बात पहले से आपको याद रहे, ना वो फ़रिश्ते मर्द हैं ना औरत हैं, ना उनके अंदर इंसानी फ़ितरत के तकाज़े जो होते हैं, शहवतें, वो बिल्कुल नहीं होती। फ़रिश्ता गुनाह करना तो दूर की बात, गुनाह के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने वो चीज़ ही फ़रिश्ते के अंदर नहीं रखी। फ़रिश्तों के अंदर शहवत का मादा है ही नहीं, ख्वाहिशात नफ्सानियाँ बिल्कुल नहीं, नफ्स उनके अंदर नहीं है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब उनका और हज़रत बीबी मरियम का जो एक कन्वर्सेशन है, इसको कुरान पाक में बयान फरमाया रब ताला ने। अब उसके बाद अचानक हुआ ये फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया, अचानक बीबी मरियम हज़रत जिब्राईल अमीन के फूंक मारने से हामिला हो गई। सिर्फ उन्होंने फूंक मारा, कौन, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, फूंक मारा तो हज़रत बीबी मरियम क्या हुई, हामिला हो गई। और जैसी वो हामिला हुई तो उनको खौफ हुआ कि अब कौम क्या कहेगी, तो वो एक आबादी से बहुत दूर चली गईं
जहाँ कोई ना देखता हो, और वो एक घनी बागीचे के जो खजूरों के दरख्त वहाँ पर थे, उस बागीचे में चली गईं। ये ऐसा नहीं है कि यह हमल 9 महीने का था, बल्कि यूँ हमल हुआ और फिर बच्चे की विलादत भी। ज़्यादा दिन तक का ये हमल नहीं था। बहरहाल जब हज़रत बीबी मरियम बच्चे की विलादत के आसार नज़र आने लग गए, करीब एक बगीचे में गईं। वहाँ का तज़किरा भी रब ताला फरमाता है, फ़अजा अहल मखाज़ इला जिद्इन नखला, एक खजूर के दरख्त की जड़ को पकड़ करके वो बैठी रहीं और फिर उसके नीचे से वहाँ से आवाज़ देने लगी अपने रब को कि मौला मेरी हिफाजत फरमा। और दर्द ऐसा होता है विलादत के वक्त का, उस वक्त के अल्फाज हज़रत बीबी मरियम के कुरान फरमा रहा है। वो कह रही थी कुन्तु नस्यम मनसिया, ये दर्द से पहले मैं मर गई होती, भुला दी गई होती, काश मैं इन तमाम चीज़ों में न होती। औरत जो है इस दर्द के वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, बहुत तकलीफ़ दह होती है, तकलीफ़ ज़दा होती है। इस कदर कि मौत के वक्त होने वाली तकलीफ़ से थोड़ी सी कम तकलीफ़ बच्चे की विलादत के वक्त होती है। एक औरत को यह आसान चीज़ नहीं है, उसकी तकरीबन 40 के करीब हड्डियों से तो रूह निकल चुकी होती है। औरत के जिस्म से जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है और वो मौत के मुंह में जा कर के वापस आना, ये मामूली बात नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उसका ज़िक्र फरमाया, वह हमल, यानी औरत जो है हमलुहु व फ़िसालुहु 30 शहर, ये आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है व वदअतहु कुरहा, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी तकलीफ़ के साथ देती है। हज़रत बीबी मरियम का भी जब वह वक्त आया तो वो दरख्त की जड़ को पकड़ करके आवाज़ देने लगी, काश मैं इस दर्द से पहले ख़त्म हो चुकी होती, भुला दी गई होती। तो रब ताला की तरफ से आवाज़ आई, अल्लाह तहज़नी वक़द जअल रब्बुकी सरिया, घबरा मत ए मरियम, तेरा रब तेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, आसानियाँ पैदा फरमाएगा। इस दरख्त को हिलाओ, पक्की खजूरें गिरेंगी तुम पर। हज़रत अल्लाह की तरफ से हज़रत बीबी मरियम को जो पैगामात आ रहे थे ये क्या थे, यहाँ पर भी मैं बता दूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों को जो पैगामात देता है उसके 3 तरीक़े। एक वही है जो नबियों को दी जाती है, यानी वो वही है, उसको वही कहते हैं, जो अल्लाह ताला का पैगाम नबी को आए। वही के भी कई तरीक़े हैं, डायरेक्ट अल्लाह ताला से वो कलाम कर लें या किसी फ़रिश्ते के ज़रिए से कर लें। जैसे जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जो लेकर के आते थे और नबियों को पहुंचाते थे, ये भी क्या है, इसको क्या कहते हैं, वही, वही है। और अल्लाह के वलियों को जो पैगामात अल्लाह की तरफ से मिलते हैं उसमें फ़रिश्ता तो नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला उनको कुछ बातों की हिदायत दिल में डालता है या उनके जहन में, दिमाग में वो चीज़ें अचानक उतरती हैं, इसको कहते हैं इल्हाम। ये वही नहीं है, ये क्या है, इल्हाम। और आम मोमिनीन के दिलों में भी अल्लाह हिदायत डालता है, आपको ख़ुद भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत है, इसको इल्क़ा कहते हैं। है अल्लाह की दी हुई हिदायत, लेकिन अगर वो नबी को हो तो वही है, वली को हो तो इल्हाम है, आम मोमिनीन को हो तो इल्क़ा है। और कुछ काफिरों को भी होती है, काफिरों को जो चीज़ें मालूम होती हैं उसको इस्तिदराज कहते हैं, यानी वो भी कुछ चीज़ें मालूम कर लेता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। हज़रत बीबी मरियम को ये इल्हाम अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि दरख्त की ये जड़ को हिलाओ, पक्की खजूरें गिरेंगी। खजूरें गिरी तो अल्लाह का हुक्म हुआ, फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना, खाओ पियो और अपनी आँखें ठंडी करो। दर्द ज़ह इसको कहते हैं, बच्चे की विलादत के वक्त होने वाला दर्द। कुरान के एतबार से इस दर्द के वक्त औरत को खजूर खाना चाहिए, खजूर से इफ़ाक़ा होगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बीबी मरियम को ये अता फ़रमाया। वो खजूरें खाईं और उसके बाद अब जो हुक्म था अल्लाह का वो क्या था, फ़इम्मा तरइन्न मिनल बशरी अहदा
फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, अगर कोई आदमी तुझे नज़र आ गया बच्चा होने के बाद, बच्चे को देख करके कोई भी अगर तुमको नज़र आया तो बात मत करना किसी से। उस वक्त चुप का रोज़ा होता था, यानी खामोशी का रोज़ा। हमारी शरीयत में नहीं है, लेकिन पहले की शरीयत में चुप रहने का रोज़ा भी होता था, यानी वो जो टाइम है उतने टाइम तक किसी से बात नहीं करें, ये होना चाहिए। लेकिन हमारी शरीयत में नहीं है। काश ये रोज़ा औरतों पर हो जाता, बहुत सारे लोग महफूज हो जाते हैं। खैर, हज़रत बीबी मरियम को कहा गया कि चुप का रोज़ा रखना, और कोई भी अगर बात करे तो इशारा करना अपने बेटे की तरफ कि इससे बात करो, मैं आज चुप का रोज़ा हूँ, यानी वो इशारा लोग समझ जाते थे कि रोज़ा है। तो हज़रत बीबी मरियम वहाँ जब पहुँची तो दर्द ज़ह के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। वो एक पत्थर पर जलवा बार हुए, और जैसे ही पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पाक साफ़ थे, कोई दाया नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई नर्सिंग होम नहीं। ये अल्लाह ताला की कुदरत थी, एक सही सलामत बेटा, और वो भी अल्लाह की निशानी बनानी थी बग़ैर बाप के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत बीबी मरियम अपने बेटे को उठाई और ले करके चल पड़ी एक ही दिन में, जिसको कहते हैं ज़च्चा औरत, यानी जिसका बच्चा हुआ होता है वो औरत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हज़रत बीबी मरियम अपने बेटे को उठाई और चल पड़ी। जैसे ही वो बस्ती की तरफ आने लगी, उनकी गोद में बच्चा था, लोगों की नज़र पड़ गई, कोई इधर उधर चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, बातें काना पूसी, लोग जमा हुए और पूछने लगे, या उख्त हारून मा काना अबू किम्र असो इन व मा कानत उम्मु की बगिया, ए मरियम तू तो बड़ी पाक खातून है, उख्त हारून कहा जाता था पाक औरत को, तू तो बिल्कुल हारून की बहन की तरह है, तूने ये कैसे कर लिया, न तेरा बाप बदमाश था न तेरी माँ बुरी थी, ये कहाँ से आ गया तेरे अंदर बच्चा। फ़अशारत इलैहि, बीबी मरियम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, इससे बात करो, मैं आज चुप का रोज़ा हूँ। लोगों ने कहा, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, हम उससे कैसे बात करें जो गोद में बैठा हुआ है, गोद के बच्चे से बात करेंगे, तो इशारा उस तरफ कर रही है। तो लोग अभी ये बातचीत कर ही रहे थे, गोद में से ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। यहाँ तक का कलमा ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही किया। क्या कहते हैं, ए लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में ही नबूवत मिली है, गोद में नबूवत मिली है, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। सिर्फ नबी नहीं, वजअलनी मुबारका, और मुझे बरकत वाला बनाकर भेजा है। और फिर मुझे अल्लाह ने यह हुक्म दिया है मैं जहाँ कहीं पर भी रहूँ नमाज कायम करूँ, ज़कात देता रहूँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ नमाज कायम करता रहूँ और ज़कात देता रहूँ, उनकी उम्मत की और उनकी शरीयत की जो नमाज रही। और फिर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मेरी माँ का फरमाबरदार रहूँ और उसका नाफरमान ना रहूँ। और फिर आखिरी वाला जुमला तो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सुन्नियों के लिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन, जैसे कि आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियन भी मनाते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस जो मनाते हैं, अलग अलग रिवायतें, वल्लाहु आलम जो भी उनकी पैदाइश का दिन रहा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला बड़ा इम्पोर्टेंट है। आखिर में अपनी गोद में उन्होंने क्या कहा, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। कहते हैं मुझ पर अल्लाह की सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं इंतकाल करूँगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊँगा, वो सब उन सब दिनों पर अल्लाह की सलामती हो। ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए वो सलामती वाला दिन है, तो 12 रबीउल अव्वल क्यों ना सलामती वाला दिन।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, क्या वो सलामती वाला दिन नहीं है? और एक नबी खुद अपनी विलादत के दिन सलाम भेज रहे हैं, और यहाँ करोड़ों उम्मती अपने नबी के पैदाइश के दिन सलामती भेजें, तो यकीनन ये कुरान के हुक्म के मुताबिक है। बहरहाल यहाँ तक बात हुई, अब चुप हो जाना चाहिए। बच्चे की ज़ुबान से जब ये बातें सुन ली, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि गोद में ही बोलते थे, बस इतना बोले और ख़ामोश हो गए। फिर जब बोलने की उम्र आई बच्चों की, तब आप फिर बोलने लगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अब सुनिए, जब आप फिर जवान हुए और अजीब व गरीब बातें, जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी हर ज़माने में पाक लोग हुआ करते हैं, पाकीज़ा लोग, उनकी ज़ुबान में असर अलग। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब नबूवत गोद में अता की थी, तो जवान होते ही आपने तबलीग अपने दीन की शुरू फरमाई, लोगों को ईमान की तरफ बुलाए, एक खुदा की इबादत की तरफ, आखिरत की तरफ लोग आते रहे और आपकी तरफ मुतवज्जह होते रहे। ये ज़माना यहूदियों का है, बड़े डेंजर लोग हैं हर ज़माने में, ये यहूदी बड़े डेंजर हैं। ये जालिम जो है मामूली नहीं है। क्यों? इनके ऊपर अल्लाह ने कुरान में लानत फरमाई है। यूँ ही नहीं, ये इन यहूदियों ने तकरीबन 10,000 नबियों का कत्ल किया है। हाँ, जीव्स लोगों को आज बुरा लगता है मेरी तकरीरों को कोट करके बहुत सारे जगह। इस वजह से तो मेरी तकरीरें लेकर इजराइल वाले बैठे हैं, मुझे वीज़ा नहीं देते, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो असली वीज़ा है वो मदीने तैयबा का है। जब तक वो दरवाज़ा खुला है, हमारी रूह जिस्म में बाकी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनायत से, उनके करम से हमें इतना यकीन है कि अगर जाने की ताकत इस्तिताअत कहीं की भी ना हो, इतना यकीन ज़रूर है मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जब वो जाएंगे अपने ग़ुलामों को साथ लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहूदियों ने उस वक्त भी नबियों की दुश्मनी की थी, अब ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। उनको ये था कि उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ जब भी कोई बात करे तो उसके दुश्मन हो जाते थे। यहूदियों को यह चाहिए था कि उनकी तबीयत में जैसी है वैसी ही शरीयत होनी चाहिए, अलग से अल्लाह के अहकामात को नहीं मानना है, किताब के जो अहकामात है उसे नहीं मानना है, नबियों के एहतराम नहीं है, उनको ख़ुद की बनाई हुई शरीयत चाहिए। बड़े अमीर लोग कुछ गलती करें तो उन्हें माफ़ करना चाहिए, गरीब लोग करें तो उन्हें खूब मारना चाहिए। ये यहूदियों की तबीयत थी, यहूदी ये चाहते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपकी तरफ लोग ईमान वाले बढ़ने लग गए, उनको हवारियीन कहा जाता है। जैसे मेरे आका के साथियों को क्या कहता है? सहाबा इकराम, सहाबा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी सहाबी थे उनको हवारी कहा जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी वो बड़े मुखलिस लोग आपके साथ थे। 12 लोगों का तो ज़िक्र आया है और 4 मशहूर शागिर्द हैं। उन्हीं 4 लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी इंजील को तरतीब दिया। यूहन्ना, लोका, मती, मिरकस, ये 4, इन्हीं के 4 नामों से आज इंजील भी, बाइबल भी है। तो बाइबल यूहन्ना को आज जॉन कहा जाता है, यूहन्ना को ये बदल करके जॉन कहते हैं। मती जो है उनको मैथ्यू कहते हैं, और मिरकस को गालिबन कुछ और नाम, मरकरी व कुछ नाम देते हैं। और ये तमाम जो अरबी नाम थे या इब्रानी नाम थे उस ज़माने के, ये ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मशहूर शागिर्द हुए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला ने 3 मौजज़े आपको दिए थे ईसा अलैहिस्सलाम के, 3 मौजज़े मशहूर हैं। पहला मौजज़ा ये है कि वो नाबीना आदमी जो मादर ज़ात पैदाइशी अंधा है, उसकी आँखों पर हाथ रखते तो उसको आँखें आ जाती। और जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, सफ़ेद दाग की बीमारी या कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके जिस्म पर हाथ फेरते तो वो कोढ़ की बीमारी ख़त्म हो जाती। सफ़ेद दाग आज भी लाइलाज बीमारी है, कोढ़ की बीमारी लाइलाज है, जैसे कि मशहूर है।
और तीसरी चीज़ ये है कि मट्टी के परिंदे हों, उन्हें फूंक मारते तो वो ज़िंदा होकर उड़ जाते थे। हाँ, मट्टी के परिंदे, उस वक्त टॉयज़ हो सकता है मट्टी के बनते होंगे, खिलौने। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम सिर्फ मट्टी के परिंदों को नहीं, कई मर्तबा कब्रों में सोए हुए मुर्दों को भी आपने ज़िंदा कर किया है। कब्र पर खड़े होकर के आप कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता। आपने अपनी ज़िंदगी में 3 मुर्दों को ज़िंदा किया और वो जिए भी और फिर चंद दिनों के बाद फिर मरे भी। यह मौजिज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का। और उसके अलावा कुछ ख़ास बातें उनकी ये भी हैं, वो फरमाते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, ऐ लोगो तुम अपने घरों में जो कुछ जमा करते हो और जो कुछ खाते हो, मैं उन सब की खबर देता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें खबर दे सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठकर उम्मतियों के घरों में क्या है सब जानते थे, ये कुरान से साबित है। फिर भी ये जालिम हमारे नबी के मुतालिक कहते हैं कि उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था। बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये यकीन है, कुरान कह रहा है वो अपने उम्मतियों के घरों में मौजूद खाना जमा करना, इसको वो जानते थे ईसा अलैहिस्सलाम। और वो ईसा जो ख़ुद मेरे नबी की उम्मत में आने वाले हैं, जो आखिर ज़माने में मेरे आका की उम्मत में आने वाले हैं, वो जब सबके घरों के हालात जानते थे तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के अहवाल से कैसे बेखबर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का यही कहना है और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि आपने सही सिमत में जो सहाबा का अक़ीदा था वही अक़ीदा हमें अता किया है। हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों में अल्लाह ने सब चीज़ों को आया कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, ये यहूदी ज़ालिम ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए, क्योंकि आपका दीन फैलता जा रहा था, ईसाई बढ़ते जा रहे थे। ईसाइयों की जब तादाद बढ़ गई तो यहूदियों को ख़तरा होने लग गया कि ये अब पूरी की पूरी हुकूमत इनके हाथ में चली जाएगी, जो बरसों से हम लेकर चल रहे हैं। तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाया, जैसे पहले नबियों को मारते थे फिर इन्होंने मारने। आज आपको ये लग रहा होगा कि ईसाई और यहूदी मिल चुके हैं, ये झूठी मुलाकातें हैं इनकी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में दोनों अपनी जंगों को ठंडी रखे हैं, वरना हर ज़माने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाइयाँ ईसाइयों की और यहूदियों की हुई। कुरान ने भी कहा है। अभी अगर मैं कहूँ तो लोगों को अजीब सा महसूस होगा, हिटलर का जुल्म क्या था, यहूदियों के ख़िलाफ़ था। और बैतुल मुक़द्दस में हरक्यूलस, जिसको हिरकल कहा जाता है, इसने तो तोड़ करके ईंट से ईंट बजा के रख दिया था। टाइटस एक बादशाह गुजरा ईसाइयों का, इसने तो पूरे यहूदियों को ख़त्म कर रखा था, खून से नहला दिया था पूरी ज़मीन को। बहुत मर्तबा इनकी लड़ाइयाँ हुई और जब यहूदी पावर में आते ईसाइयों को मारते थे। ये जंगें तो चलती रही हैं कितने सालों तक। वजह भी है जंगों की कि इन्होंने शुरू किया, यहूदियों ने ईसाइयों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, उनमें घुस करके उनके अक़ीदे को चेंज किया। पहले ईसाई ईमान वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह का रसूल मानते थे, अल्लाह के रसूल हैं वो। यहूदियों ने उन्हें गुमराह किया, पादरी बना बना करके उनमें घुसा दिया कि वो पादरी ऐसे चर्चों में गए जहाँ जा कर के उन्होंने बाइबल को अपने अंदाज से शरह लिखना शुरू किया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और फिर बाद वाली जनरेशन ने उसका अक़ीदा बना लिया। ये यहूदी इसी तरह से हमारी उम्मत में भी घुस घुस करके फ़िरक़े बनाए हैं। इनका काम ये है हर ज़माने में, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बाज़ाब्ता इन्होंने ये सब काम करके किताबें भी लिखी हैं कि हमने ये किया है, एतराफ़ किया है। मार्केट में आज किताबें मिलती हैं, ये जो करते हैं और उसके बाद एतराफ़ी किताब भी लिखते हैं कि हमने ये काम किए हैं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उनके घर के अतराफ़ जमा हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया
कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कत्ल के दर पे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से रात में मुलाकात करते हैं, उनको दीन के सारी बातें पेश करते हैं, और जो इंजील थी जिसको ये बाइबल कहते हैं वो सब अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिया और सबको अलग अलग जगह जाने का हुक्म दिया कि तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ। और फिर सबको ये अपनी आखिरी वसीयत में कहा, मैं अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ। ये उनके आखिरी पैगामात थे अपने शागिर्दों को, अपने सहाबा को, अपने हवारियीन को कहा। उनके हवारियीन सब चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे घर में। अब यहूदियों ने उनके घर का घेराव कर लिया। ये कुरान से जो बात साबित है वो मैं बता रहा हूँ, ये आज तक ईसाइयों को भी उनकी किताबों में नहीं मिली बात, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन कुरान में है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम घर में थे, उसके बाद ईसाइयों को कहाँ से पता चलेगा क्या हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारियीन थे वो भी दूर चले गए थे, घर में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। हुआ ये कि यहूदी कत्ल करने के लिए आए और अपने एक बंदे को, अपने एक कासिद को घर में भेजा, जाओ देखो ईसा हैं कि नहीं। वो अंदर आया देखने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम तिलावत में मशगूल थे। उसी वक्त कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दिया अल्लाह ने, और वो भी पूरी शक्ल नहीं, आधी शक्ल। ऊपर से वो ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत का दिखता था। वो अंदर ढूंढ ही रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया। यहूदियों ने देखा हमारा बंदा अंदर गया, अभी तक आया नहीं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आया बाहर, तो सारे यहूदी तलवार सोते खुद ही घुस गए अंदर, घर के अंदर, और जा कर के देखा तो ये शख्स खड़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल था। पकड़ करके लाए उसी को कि ईसा मिल गया, ईसा मिल गया। वो जोश में थे, ला करके सूली पर चढ़ा दिया अपने ही बंदे को, उसको सूली पर, सलेब पर चढ़ा दिया और कत्ल कर दिया। वो फांसी पर बेचारा चढ़ गया। उसके बाद इनकी दिमाग में ये बात आई, अब खोपड़ी खुली कि हमारा बंदा कहाँ गया, जिसको हमने घर में चेक करने के लिए भेजा था वो कहाँ गया। तो बाज़ लोगों ने पैर यानी नाफ से लेके नीचे तक का हिस्सा देख करके कहा, ये तो हमारा बंदा दिखता है, हमारा आदमी दिखता है, जिसको हमने अंदर भेजा था, इसलिए कि इसके नीचे का हिस्सा जो है हमारा, वो जो शख्स था उससे मिलता जुलता है। तो फिर वो कहने लगे, ये अगर हमारा ये आदमी है तो फिर ईसा कहाँ गए, वो कहाँ है, घर के अंदर से कहाँ चले गए, हमने तो घर का घेराव किया था। वो इसी शक में पागल होते रहे बेचारे। ये अगर ईसा है तो हमारा शख्स कहाँ है, अगर ये हमारा शख्स है तो ईसा कहाँ है। और ज़बरदस्ती किसी को फांसी दे दिया, फांसी पर चढ़ाया और ऐलान भी कर दिया सबको कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दिया। बेचारे ये ईसाई नादान लोग यहूदियों की बात पर मान भी गए कि हाँ हमारे ईसा जो है सलीब पर चढ़ गए, सलीब पर चढ़ गए। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं चढ़े। हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनको आसमानों पर उठाया गया है और वो आएंगे वापस। अब यहाँ बात यह है कि ईसाई सारे भी जो है सलीब के कायल नहीं थे। ये तो बहुत ज़माने के बाद ये सब आया, ये जो सलीब का जो निशान है, प्लस का जो निशान है, ये निशान जो है बहुत दिनों के बाद इनका आया और उस पर फिर वो लटका भी देते हैं। ईसाइयों में भी अलग अलग फ़िरक़े हुए, ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, और फिर कई फ़िरक़े ऐसे हैं जिनमें पुराने ज़माने के अक़ाइद पर वो लोग कायम रहे कि अल्लाह की वो नबी हैं, बेटा नहीं है। बहरहाल उनमें फ़िरक़े पैदा करने वाले यहूदी हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि ये वाक़या होकर 550 साल गुज़र गए थे। ईसाई यहूदी लड़ते थे, मरते थे। 570 साल गुज़र गए ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद। तब मक्का मुकर्रमा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, मेरे आका तशरीफ़ लाए। और फिर जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और कुरान उतरने लगा, तो अल्लाह ने कुरान की आयतों में 550 साल से जो मसला लिटिगेशन का शिकार था, क्यों समझ लें, जो प्रॉपर्टी किसी के हल में नहीं होती है, इस तरह का मसला था,
कि कोई हल नहीं कर पाता कि आखिर हुआ क्या था। ये इस्लाम का एहसान है ये ईसाइयों पर भी कि कुरान ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं गए बल्कि आसमानों पर उठाए गए। और दूसरी बात, ईसाइयों पर एक बड़ा एहसान कुरान का ये भी है कि यहूदी हमेशा बीबी मरियम को गालियाँ देते रहे। यहूदी हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे कि मरियम के यहाँ बग़ैर बाप के बेटा पैदा हो गया, गलत औरत थी, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह। यहूदी गालियाँ देते रहे और ईसाई सफाई देते रहे। लेकिन ये एहसान है कुरान का उन पर भी कि बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था, ये पूरी तफसील अल्लाह ने कुरान में बताई। ईसाइयों को तो ये चाहिए कि कुरान का एहसान हमेशा मानना चाहिए। बीबी मरियम की तहारत कुरान ने बताई है। बहरहाल लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे के धर्म के ख़िलाफ़ होते हैं। आप यहाँ आकर के देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कुछ भी आज तब्दीली है हम उसके कायल नहीं हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम के लिए हम अपनी गर्दनें हमेशा उसी तरह एहतराम में झुकाते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि वह अल्लाह के नबी थे। अब एक और बड़ा इनका जो गुमराही का अकीदा हुआ, क्या वो ट्राइनिटी का अकीदा, तस्लीफ जिसको कहते हैं, तीन खुदा मानना। कहते हैं है एक ही लेकिन तीन हिस्से। यही तो हिंदू भी करते हैं, है एक ही है बाकी अवतार हैं सब। इसी तरह ईसाइयों में शिरक आ गया। कैसे? वो कहते हैं एक खुदा है, उसको फादर कहते हैं, गॉड फादर, वो फादर है, और बेटा सन है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को सन कहते हैं। और फिर बीबी मरियम मैरी है। एक फ़िरका ये कहता है कि तीन हैं, एक फादर है, एक सन है और एक मैरी है, ये तीन हैं। और एक फ़िरका है तीन खुदा मानता है, उसमें एक अल्लाह को, दूसरे ईसा को और तीसरे जिब्राइल अमीन को, रूहुल कुद्स को, ये भी खुदा। अब इनसे कई मरतबा बहसें भी हुई, बातें भी हुई, तब ये यही कहते हैं है तो एक ही, उसी का ये हिस्सा है। और आज हमने कुरान में तिलावत की है, सूरह मरियम के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी को बेटा बनाए, किसी को बेटा बनाए। अब मैं आपको मंतिक के एतबार से भी अगर बताऊं, बेटा जो होता है वो बाप का वारिस होता है, बाप का वारिस होता है। अगर अल्लाह पूरी ज़मीनों आसमानों सब का मालिक है तो फिर बेटे को भी विरासत में वही चीज़ें मिलनी चाहिए। और बेटा भी बराबर का है तो खुदा का तसव्वुर कहाँ रहा? खुदा का तसव्वुर कहाँ रहा? खुदा वो है जिसके साथ हम किसी को शरीक नहीं मानते। और फिर ये भी है कि अगर अल्लाह को बेटा बनाना होता तो अपने हबीब को बेटा बनाता, लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक है, मुनज़्ज़ह है। लम यलिद वलम यूलद, हमारा अकीदा ये है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। उन्हें इस अकीदे से बाज आना चाहिए। लेकिन एक खुशखबरी है, एक खुशखबरी है कि दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये चाहे माने ना माने, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो रिवायात में ये मिलता है कि वो सब के सब फिर ईमान लाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर हर परचम जो घर से लहराएगा, जवाब में हर जगह घर से यही आवाज़ आएगी, लब्बैक या व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल